बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें शेयर करनी थी, लेकिन उन तमाम बातों से पहले ये एक ऊपर कुछ तस्वीर मैं चलाऊँगा, आपने उसको गौर से देखना है। आप मीडिया तो इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो तहरीक इंसाफ के हैं वो तमाम लोग मुझे सुन रहे होंगे और बड़े एक्टिव हैं, हर चीज़ को फौरी तौर पर पोस्ट करके फौरी तौर पर जवाब देते हैं। लेकिन आपकी सबसे मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि आप लोग एक चीज़ को फौरी तौर पर पोस्ट तो करते हैं, फौरी तौर पर किसी भी नेगेटिविटी या कोई भी ऐसा इम्पोर्टेड सरकार का इकदाम हो आप उस पर रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन देते हैं। लेकिन आपकी सबसे बड़ी नाकामी ये है कि आप लोग फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उस बात को भूल जाते हैं। मैं अब तमाम लोगों से मुखातिब हूँ, ये ऊपर कुछ तस्वीर चाह रही हैं, आपने इसको गौर से देखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतखाबात से कबल RMS की रिहर्सल का फैसला, ये बाकायदा इलेक्शन कमीशन का भी स्टेटमेंट है, इसको बोल न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है। इंतखाबात पुराने RMS पर कराए जाएंगे, ज़राए इलेक्शन कमीशन। पंजाब और KPK के इलेक्शन में RTS इस्तेमाल ना करने का फैसला, RTS इस्तेमाल ना करने का फैसला, ये बाकायदा इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट है। लेकिन मैं आपकी याद दहानी एक कराऊं और फिर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने जा रहा हूं। ये वही इलेक्शन कमीशन है जब 9 अप्रैल की रात को रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत आपकी हुकूमत गिराई गई, और उससे पहले 3 अप्रैल वाले दिन जब इमरान खान ने अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करवाया, स्पीकर जो डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के ज़रिए। तो ये केस आपको पता है अदालत में गया था, और ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने आकर बाकायदा स्टेटमेंट दिया था कि हम किसी सूरत इलेक्शन नहीं करवा सकते बिकॉज हमारे पास हल्का बंदियाँ मौजूद नहीं है, जो नई हल्का बंदियों के तहत हमने आम इंतखाबात करवाने थे, तो उसके लिए हमें 1 साल 1.5 साल चाहिए था। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, इलेक्शन कमीशन ने स्टेटमेंट दे दिया, ठीक हो गया, मान लिया। लेकिन आप लोगों ने गौर नहीं किया और ना ही आपने इस मुद्दे को उछाला। बंदा सवाल करता कि आपने ये बोला कि इलेक्शन करवाना नाकाबिले, आप समझ लीजिए हमारे लिए मुमकिन नहीं है और ना ही हम इसके लिए हल्का बंदियां कर सकेंगे। लेकिन इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाब भी करवाए, इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो सूबाई नशिस्तें हुई, जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हुई, जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, ये तमाम के तमाम, आप मुझे बात बताइएगा, ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने स्टेटमेंट दिया था कि नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात नहीं हो सकते, यही बात है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने पुरानी हल्का बंदियों के तहत ही ज़िमनी इंतखाब भी करवाया, कौमी असम्बली का इंतखाब भी कराया और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात भी करवाए। ये वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। अब इनकी मुनाफकत मैंने ये तो आपको बता दी। अब ये एक इंटरफेस और आपकी स्क्रीन पर चलेगा, मैं अब आपको बड़े ही रेफरेंस के साथ बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ। आपने बस देखते रहना है, इंजॉय करते रहना है और उसके बाद आप नतीजे पर खुद पहुंचिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा आपको नतीजे पर लेके जाऊं। मैं कोशिश करता हूं वीडियो को शॉर्ट रखूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि मेरी तरफ से आपको ये फील ना हो कि मैं कोई बस गिनी चुनी खबरों को चुनकर आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये खान साहब का ऊपर अभी एक मैं एक और तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। शहबाज शरीफ को इतनी टेंशन दूंगा, ये आपने सुना तो है स्टेटमेंट बकायदा, लेकिन मैं आपको याद दहानी एक और करा देता हूँ। शहबाज शरीफ को इतनी टेंशन दूंगा कि रात को सोने के लिए नींद की गोलियां खाना पड़ेंगी, ये खान साहब का बकायदा स्टेटमेंट मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। आप सोच रहे होंगे कि खान साहब इतना बैक फुट पे चले गए हैं, खान साहब की पॉलिसी क्या है, खान साहब वो फ्रंट फुट वाली पॉलिसी, वो मुतहद होना, वो आपको पता है खान साहब की नेचर का। तो खान साहब ये क्या टैक्टिक्स अपना रहे हैं, सियासत खेल रहे हैं या सियासत कर रहे हैं, तो लोगों का ये ख्याल है, ज़ाहिर सी बात है, लोगों के ज़हन में ख्याल आते हैं। मेरे ऐसे काफ़ी जानने वाले हैं जो इंजॉय तो कर रहे हैं खान साहब, जो अभी जितने भी आप समझ लीजिए चलाकियाँ कर रहे हैं सियासी तौर पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं खान साहब को जचती नहीं है, सूट नहीं करती कि इस निज़ाम में ही रह के इस निज़ाम वालों को शिकस्त देना, आपको इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ों पर लोग जो है
फोर्स कर रहे हैं खान साहब को, और खान साहब की जैसी शुरू की पॉलिसी आप जानते हैं उनको। तो खान साहब इतना बैकफुट पे क्यों चले गए कि इतना टाइम जो है, एक तो आपको पता है ओपोजिशन की तो ये सब ड्रामा आपको सबको पता है कि ज़िमनी इंतखाब करवाना, ये कराना, वो कराना। कोशिश ये थी कि एक तो इनके केसेस ख़त्म कर दें, ये तो इनका नंबर 1 जो था टारगेट था जो उन्होंने अचीव कर लिया। नंबर 2 इनका टारगेट था कि हमने डैमेज नहीं होने देना अपनी पॉपुलरिटी को, कुछ ऐसे फैसले करके फिर आवाम को रिलीफ भी देना ताकि हमारी बच्ची खुची सियासत आवाम में जिंदा रह सके। लेकिन इमरान खान साहब ने अभी तक, आपको पता है कि स्पीकर कौमी असम्बली पीटीआई के जितने भी इस्तीफे हैं तमाम के तमाम इस्तीफे मंजूर कर ले। आप समझ लीजिए कि ये वही खान साहब है जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम कौमी असम्बली में नहीं जाएंगे क्योंकि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत ये हुकूमत जो है वो वजूद में आई है और हम इसके सामने खड़े होकर या इसके साथ खड़े होकर किसी चीज़ पर बात नहीं करेंगे। फिर यही खान साहब ने, आप समझ लीजिए लोगों की ज़ुबान में कहा गया कि यू टर्न खान, फिर हमारी ज़ुबान में कहा गया सियासत। खान साहब की सियासत है भाई, आपने सियासत खेली, हम ना सियासत खेलें। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली तमाम के तमाम इस्तीफे मंजूर कर लें, आर्टिकल्स सदर के पास मौजूद है जिसको वो इस्तेमाल करते हुए, जितने पहले आपके जितने भी सदूर आए हैं उन्होंने वो आर्टिकल्स इस्तेमाल करते हुए तमाम अपने हरबे इस्तेमाल करते हुए कई ऐसी हुकूमतें थी जिनके तख्ते उल्टे। 58(2)B आई थिंक 58-2B ऐसा कोई आर्टिकल है, आइन की शिक है, उसके तहत तख्ते उल्टे तमाम ये जो पुरानी जमातें थी, पीपल्स पार्टी होगी और भी। तो सदर अभी तक इस आर्टिकल को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको वजह बता दे, तो लोगों ने भी आपकी नज़र में डाली होगी। खान साहब को में ऐसा हो सकता है कि उनको कहा गया है कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेकिन मुझे तो पुरानी वही, आप समझ लीजिए कि हमारी ज़ुबान में कहते हैं गोलियां देना, तो गोलियां ही दी जा रही हैं पिछले 6 महीनों से, 7 महीनों से। IMF का एक प्रोग्राम है, आपको पता है जितने भी ममालिक हैं, सऊदी अरब ने शर्त रख दी है कि हम पाकिस्तान को, या दुनिया, अब नाम नहीं लिया, मेंशन नहीं किया किसी मुल्क का, उन्होंने एक शर्त रख दिया कि हम दुनिया में किसी भी मुल्क को कर्जा देंगे अपनी शराइत पर आप देंगे। अब ऐसे नहीं देंगे कि आप ये हमारे पैसे जो हैं ले लीजिए और रिजर्व बनाकर अपने बैंकों में सेव कर लीजिए ताकि आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच जाए, आपका मुल्क का बैंक जो है स्टेबल हो जाए। लेकिन खान साहब ने अभी देखा IMF को प्रोग्राम आना है। अब IMF का आपको पता है एक तो शराइत है उनकी, ये शराइत ड्रामा है। IMF आपको पता है इतना कोई भोला नहीं है कि उनको पता है पाकिस्तान ने हमारी तमाम शराइत माननी है, लेकिन उनको ये यकीन नहीं है कि ये इंपोर्टेड सरकार आगे कितना वक्त निकालती है। वो इस चीज़ की कशमकश में है, वो गारंटियां मांग रहे हैं कि हमें यकीन दहानी करा दीजिए कि आप ही, बेशक आप जितने मर्जी मुश्किल फैसले करें, शराइत आप थोड़ी बहुत मान लीजिए, जितनी वो टफ उनकी शराइत होती हैं, हमारे लिए तो वो मुश्किल शराइत होती हैं, इनके लिए आम नॉर्मल शराइत होती हैं। तो गैस, तेल, बिजली, जो भी आपने चीज़ें महंगी करनी है, आपने इंपोर्ट पे पाबंदी लगानी है या इंपोर्ट बिल जो है अपना कम करना है, जितनी भी चीज़ें आपने IMF की शर्त में आपने देखनी है या माननी है, वो तो बात की बात है। लेकिन वो चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है हमारे मुल्क में आए, तभी ही इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी आएगी। अब वो कैसे? आपको तो पता है, मैंने आपको पहली अपनी व्लॉग जो अपना बनाया था अपनी वीडियो का, उसमें मैंने आपको बाकायदा बताया था कि पॉलिटिकली स्टेबिलिटी के साथ ही आपकी मुआशी स्टेबिलिटी आती है। ये तो आपको नॉर्मल एक फार्मूला पता है, जो लोग पढ़ते हैं इन चीज़ों को जानते हैं। IMF इस चीज़ को देख रहा है, इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन खान साहब IMF के पैकेज का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अब आपको ये बात बता रहा हूँ कि खान साहब को पता है कि अगला इक़्तिदार मैंने संभालना है, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि मैं इक़्तिदार ऐसे नहीं संभाल सकूँगा। ये जो एक मन घड़त कहानी छोड़ी गई थी ना कि शहबाज शरीफ को हुकूमत देने की कोशिश की जा रही है, शहबाज शरीफ मान नहीं रहे हैं, उनकी मिन्नतें की जा रही हैं, नवाज शरीफ को लंदन में उनकी मिन्नतें की जा रही हैं कि आप आके इक़्तिदार संभालें। नवाज शरीफ की तरफ से इनकार के मुआशरत की आपने ये हालत कर दी, आपने पॉलिटिकल मुल्क को अनस्टेबल कर दिया वगैरह वगैरह। तो नवाज शरीफ नहीं मान रहे। ये तो एक मन घड़त कहानी थी। ये भी आपको पता है कौन लोग चला रहे थे। रात को सना बुच्चा की जानिब से आपने देखा कैसी गंदी खलीज किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई। वो क्यों की गई, किसके कहने पर की गई कि सड़क तुम्हारे बाप की है वगैरह वगैरह, ऐसे आपने उनकी गंदी गलीज किस्म की ज़ुबान। सहाफ़त का मयार मैं अब आपको उस चीज़ पर कहा हूँ, लेकिन फिर भी इनको साफ़ी कहना जो है वो मैं समझता हूँ तौहीन है सहाफ़त की जो है शुभ है। जो आप अगर समझते हैं कि जो लोग साफ़ी हैं, अगर वो इन लोगों को साफ़ी मानते हैं या कोई आम बंदा भी इनको साफ़ी कहता है, वो सहाफ़त की तौहीन करता है सही मानों में। तो खान साहब IMF के पैकेज का इंतज़ार कर रहे हैं और खान साहब हकीकी मानों में ये देख रहे हैं कि अगर IMF का पैकेज आ जाता है तो आते साथ ही इक़्तिदार में हमारे कौमी ख़जाने में इतने पैसे तो हों कि हम मुल्क चला सकें।
ये सब ड्रामा, एक टैक्टिस ये अपनाया जा रहा है कि ओपोजिशन कोशिश कर रही है कि इलेक्शन डिले किए जाएं। अभी फजलुर रहमान का आपने स्टेटमेंट सुना कि पीडीएम इलेक्शन नहीं लड़ेगी क्योंकि उन्हें पता है हमारा इलेक्शन लड़ने का कोई फायदा ही नहीं है। खान साहब आपके सामने, अगर खान साहब के सामने 342 नशिस्तें भी खाली कर दी जाएं तो खान साहब उन पर भी अकेले इंतखाबात लड़ सकते हैं, उनको कोई मसला नहीं है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है ये 342 पर उन्हीं हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात करवाएगा। तो ड्रामे सारे एक्सपोज हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है कि प्लान का हिस्सा हो खान साहब की भी, थोड़ा वो वेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझ लीजिए कुदरत हमारे सामने ला रही है। तो मैं आपको ये यकीन दहानी करा रहा हूँ कि बहुत जल्द आम इंतखाबात होंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होंगे। आप अगर समझ रहे हैं कि खान साहब चाहे जिस मर्जी तरफ रुख कर लें, एहतजाज का या सियासत का, इंतखाबात इतनी जल्दी नहीं देने वाले। अगर इतनी जल्दी देने होते तो 3 अप्रैल की रात को ही मिल जाते। आपने देखा असम्बलियाँ बहाल की गई, आपने तमाम ड्रामा देखा। तो आम इंतखाबात ऐसे नहीं देने। ये पुराने अदवार की सियासत है उनको दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ 90 की दहाई से बाहर आइए। आप कुछ भी करते हैं, आपकी छोटी सी छोटी एक्टिविटी कैमरे की आंख कैप्चर कर लेती है, आपको अंदाजा होता है। लेकिन आप कहते हैं अना, जिद, ईगो, वो हट ना हो आपकी। तो मैंने तो आपको अपनी तमाम वीडियोस में भी कहा कि कब तक, जब तक आप, हम या कोई और, कौन कितनी देर चाहेगा, ये आपने फैसला नहीं करना, ये हमने फैसला करना है। अगर कोई समझ रहा है कि अब आप फैसला करेंगे, ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, अहमकाना किस्म की सोच है। ये हमने फैसला करना है, हमने ही फैसला करना है कि इनकलाब खूनी आएगा, सियासी तौर पर आएगा, या तीसरा कोई रास्ता निकल कर आएगा। ये हमने फैसला करना है। अगर आपने फैसला करना होता, आपके इख्तियार में फैसले होते, तो अभी तक तो आप घुटने टेक चुके हैं। अभी तक तो आपने हार तस्लीम, जितनी भी आपने सियासत के लिए गैर नकाब पोश में आपने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए, आपने तमाम के तमाम पत्ते शो कर दिए। आपने कहा कौमी असम्बली वाली, अभी लास्ट गेम आपने पत्ता शो किया है ना, मैं तमाम पत्तों पर बात नहीं करूंगा जो आपने पत्ते खेले, हमला किया, ना अहल करने। अभी लास्ट आपको मैंने बताया कि एक तो कातलाना हमला दोबारा हो सकता है, और एक आप समझ लीजिए नाअहल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी ये पैटर्न एंड चीफ का मामला सामने आया, तो ये सियासत अभी चल रही है। लेकिन मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, आपने अपनी तरफ से जितने पत्ते खेलने थे, जितनी अवाम को आपने अपनी ज़हनी सोच, बचकाना किस्म की, घटिया लेवल की सोच, कि हम समझते थे कि कोई बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म का ब्रेन है जो हमारी अक्ल में नहीं आता। लेकिन यकीन जानिए 5 साल का, 10 साल का, जितने साल का भी बच्चा है, 12 साल, 15 साल, आप उससे भी पूछ लीजिए, वो आपको एक्सपोज कर देगा बुरी तरीके से। आपकी एक एक अमल को वो एक्सपोज कर देगा। लेकिन आप इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे। तस्लीम क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज आपकी ईगो हर्ट होती है। जब आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि मुल्क की खातिर अपनी ईगो की कुर्बानी देनी पड़ती है, जिस तरह खान साहब ने दी, अपनी सियासत की भी कुर्बानी दी, मुश्किल तरीन फैसले किए। आप मुझे बताइए, एक बंदा 30 साल से जो लोग मुल्क को लूट रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन एक बंदा 3 साल हुकूमत संभाल रहा है, या 3.5 साल, या बहुत ज़्यादा हुई 4 साल उसको हुकूमत संभाले हुए, आपने उससे मुश्किल फैसले करवाए, अपनी पॉपुलरिटी का ग्राफ ऊपर किया, उसकी पॉपुलरिटी के ग्राफ को आपने नीचे ज़मीन बोझ कर दिया। उसने कुर्बानी नहीं दी, उसने तमाम किस्म की कुर्बानियाँ दी, लेकिन आप कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। और याद रखिएगा, मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये मेरी अंदर से फीलिंग आ रही है। आपका जो इमेज था हमारे जहनों में, वो इमेज आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, चाहे आप ये कह लीजिए कि खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आके कहते हैं कि जी मेरे पीछे वो खड़े हैं, तमाम के तमाम इदारे, मैं तमाम इदारों की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपका इमेज हमारे जहन में वही रहेगा। कोई भी इमरान खान साहब की हुकूमत अभी भी, या हुकूमत में आने के बाद भी, अगर इमरान खान साहब को इलेक्शन मिल भी जाते हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि आपका इमेज अच्छा हो जाएगा। आपका इमेज, हम ये कहेंगे खान फाइट करके इलेक्शन लेके आया, ये कोई ना समझे कि उन्होंने खान को इलेक्शन दे दिए तो इमेज अच्छा हो जाएगा। और खान का इक़्तिदार में आने के बाद भी जो अच्छे फैसले होंगे, मुश्किल फैसले होंगे, या कोई हर्डल्स रास्ते में डाली जाएंगी, तो ये मत समझिएगा कि हम समझेंगे कि ये कुदरती कुछ हो रहा है, मुल्क की हालत ऐसी थी। इमेज वही रहेगा, इमेज ऐसे नहीं ठीक होगा, क्योंकि आपने, एक होता है कि हालात के मुताबिक कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं इंसान को कि यार चलो ठीक है, हो गए, गलती होगी,
पहले भी गलतियां हुई, अब भी होगी। आपने आगे बढ़ने का रास्ता नहीं बताया, आपने उसको तस्लीम नहीं किया। तस्लीम कैसे करते? आप गुडविल जेस्टर शो करते, आपने नहीं किया, किसी सत्ता पर नहीं किया, अभी तक आप नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको अपनी तमाम वीडियोस में जो लास्ट में मैं आपको मैसेज देता था कोशिश करके कि कब तक ये फैसला आप नहीं करेंगे। जितने मर्जी बंदों को आप जेलों में डाल लीजिए, कितनों को डालेंगे, कितनों की ट्यूनिंग करेंगे? सॉफ्टवेयर अपडेट मजाक बन चुका है। एक वक्त था हामिद मीर सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए जाता था, हम हंसते थे, हम कहते थे ये ऐसा है वैसा है, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होके वापस है। इमरान रियाज खान को आपने जेल में डाला, आपने इतने कितने बड़े बड़े नामों को, साफियों को जेल में डाला आपने कहा उनके लोगों ने, पटवारी दिमाग जो गुलामाना सोच वाले थे, उन्होंने कहा जी अब इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट होने का टाइम आ गया। लेकिन आपने देखा इनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, बल्कि आपका सॉफ्टवेयर उन्होंने अपडेट कर दिया। ये वक्त बताएगा आपको, आपका इमेज, आपकी पॉपुलैरिटी ये कब तक, कितनी देर तक जो थोड़ी सी बची थी वो तो खत्म हो गई है, लेकिन जो आपकी अना है, ईगो है, ये कब तक आपकी डैमेज होगी, खत्म हो जाएगी। इसको तस्कीन तो मिल गई है टोटल। मतलब ये अंदर से जज्बात नहीं कर रहे ना, मैं अंदर से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी अना को तस्कीन मिल गई है, लेकिन एक होता है ना, मैं आपको लास्ट में एक बात बताऊं, इंसान की फितरत है, आप आजमा लीजिए, ये पढ़ लीजिए, बल्कि आपने प्रैक्टिकल अपनी जिंदगियों में देखा होगा, इंसान की जिंदगी में कभी भी ख्वाहिशात खत्म होने का नाम नहीं लेती, हत्ता कि जब तक वो बिस्तर पर भी मौजूद ना हो, मरने वाला हो, आखिरी सांस हो, तब भी वो कहता है मैंने इससे मिलना है, मैंने इससे मिलना है, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर। आपको पता है, आपने देखा प्रैक्टिकल ज़िंदगी में, तो इंसान की ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होती, लेकिन कुछ ख्वाहिशात जायज़ होती हैं, कुछ नाजायज़ होती हैं। आपने जितनी भी ख्वाहिशात की वो नाजायज़ थी। कब तक, मैं लास्ट में यही सवाल, वो कह रहे थे ना वो कौन था, मैं ये सवाल छोड़ रहा हूँ, कब तक, ये सवाल याद रखिएगा, जब तक खान साहब आप समझ लीजिए कि बड़ा कोई स्टेप नहीं उठाते, तब तक आप अपनी ईगो को तस्कीन दे दीजिए। लेकिन वक्त तो अच्छा खान पर भी आया, बुरा भी आया, अब फिर अच्छा आया, आने वाला है, मज़ीद अच्छा आने वाला है। मतलब पॉपुलैरिटी के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ कि पॉपुलैरिटी के हिसाब से खान साहब फिर पीक पे चले गए। लेकिन आपका भी बुरा वक्त आया, आपने इतने मुश्किल हालात देखे, हमने आपको डिफेंड किया, 5th जनरेशन वॉर हमने आपके लिए लड़ी, ट्विटर पर जंगें लड़ी। ये हम मानते हैं कि वो कबायली इलाका जात जो थे उनके नारे ठीक थे, लेकिन उनका लहजा गलत था। हमने उन तक को गालियां दी, हमने उन तक को, हमने कहा आप रियासत मुखालिफ बयानियां देते हैं। लेकिन आज हम मजबूर हो गए हैं, आज हमारा दिल ही नहीं करता। तो फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, कब तक? अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।